100K followers. That performed so well. Like वो millions क्रॉस किया अचानक से. 17.7 मिलियन पे गई थी वो, 10 मिलियन समथिंग पे गई है. एंड्रॉइड फोन से स्टार्ट किया था. Such an emotional topic for me. I am overwhelmed. 100K followers. This is a very big achievement for me. You cannot tell me it is not a big achievement, because for me, it is. Trust me. Okay, 100K followers on Instagram. This is the biggest achievement of mine. जब मैंने content creation start की थी, I remember I started in 2022. Like मैं अपनी faceless videos बनाती थी YouTube पे nail art की, and Instagram पे भी I used to show my nail art and like you know कभी-कभी pampering routine by showing the products only. Then in 2022 I started making videos with my face. YouTube पे vlogs बनाना शुरू किए, Instagram पे कभी lip sync वाली videos, कभी comedy videos and all, but they were not performing too well. मतलब 500-600 views, 500-600 views, 1000 views आते थे तो लगता था ओ ये वीडियो अच्छी चली. But I still kept on making it. गिव अप नहीं किया. एंड्रॉइड फोन से स्टार्ट किया था. अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस की क्वालिटी देखें, अस्तगफिरुल्लाह, आई एम टेलिंग यू, बट आई केप्ट ऑन मेकिंग इट बिकॉज content creation was something that I always wanted to do. I'm gonna be very honest. Acting is something I always wanted to do. तो जब मैं छोटी थी मुझे बहुत मज़ा आता था एक्टिंग करने में when I was in school. और मैंने स्कूल के इतने ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है. फिर मैं कॉलेज में आई, मैंने कॉलेज में भी इतने ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया. आई इवन हैव अवार्ड्स फॉर दैट बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता था एक्टिंग करने में. मुझे स्क्रिप्ट याद हो जाती थी एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट. जब मैं यूनिवर्सिटी में आई और यूनिवर्सिटी में एक थिएटर की क्लास होती थी, तो उसमें ना यू डोंट ऑलवेज फाइंड गुड पीपल इन लाइफ. तो उसमें कुछ लोग थे who demotivated me that you're not doing good acting. भाई naturally करना है. अब you know at times people don't even accept your natural self as a natural self. They think that you're pretending. You're just trying to be someone. जब आप acting करते हो ना, you just go into a different zone. तो at times that also happened, but I didn't give up. तो मैंने थिएटर की क्लास के बाद I decided that I want to make vlogs and I kept on making vlogs. And yes, मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग थे ऐसे जो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लाइक वाई डज शी थिंक शी इज़ अ यूट्यूबर और एन इन्फ्लुएंसर, ऐसे वीडियोस क्यों बना रही होती है हर वक्त, और लाइक यू नो व्लॉग में अगर आ रहे हैं तो बहुत ऑकवर्डली आ रहे हैं. आई स्टॉप मेकिंग व्लॉग्स थोड़े टाइम बाद. फिर मैंने सिर्फ अपने ब्लॉग्स बनाना शुरू किया. आई स्टॉप टेकिंग पीपल इन माई ब्लॉग्स बिकॉज अब लाइक अगर इन्होंने इतना ऑकवर्ड होकर आना और मुझे भी ऑकवर्ड करना, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एडिंग देम. फिर भी मैं अपने अकेले के ब्लॉग्स बनाती रही, इंस्टाग्राम की रील्स बनाती रही. येस देयर वर फ्यू पीपल हु ऑलवेज मोटिवेटेड मी, बट लाइक फ्रेंड्स में बता रही हूँ अभी मैं, बट कुछ ऐसे भी थे. उसके बाद व्लॉग्स ऑन एंड ऑफ चलते रहते थे बिकॉज चीज़ें बहुत सारी थी. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, मैं अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रही थी, उसके साथ साथ मैं एक जगह इंटर्नशिप भी कर रही थी. उससे पहले मैं उसके 3-4 महीने पहले तक, 1 साल तक मैं उसके साथ साथ टीचिंग भी कर रही थी. एंड आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट एज वेल, और मेरे असाइनमेंट्स भी होते थे, सब चीज़ें भी होती थी, तो बहुत ज़्यादा काम होता था. और तब मैं ना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ लाइक इंस्टाग्राम पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज़ बनाना शुरू की थी और लिपसिंग वगैरह वाली. फिर इन 2023 आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ विद माई ओन वॉइस. तो मुझे किसी ने कहा कि यार अपनी आवाज़ के साथ वीडियोस बनाओ, वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करेंगी. लिप सिंग एंड एवरीथिंग ये हर कोई कर रहा है. तो आई वाज लाइक यार पॉइंट तो है. तो मैंने ना अपनी आवाज़ के साथ वीडियोस बनाना शुरू की. एंड लाइक पहली वीडियो थी जोन आउट होने वाली, इंस्टाग्राम की बात है. एंड दूसरी थी एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट वाली. वो वाली वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म की, वो मिलियन पे गई. एंड आई वाज लाइक मिलियन पे चली गई मेरी वीडियो. तो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर मी. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू वर्क. मुझे अपनी आवाज़ के साथ वीडियोस बनानी है, मुझे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लिखनी है, एंड आई हैव टू बी ओरिजिनल. तो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू की एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस. लाइक मैं प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं लिखती थी कभी, जो दिमाग में आया ना बस एक वॉइस नोट कर दिया अपने आप को ही, और बस बात खत्म. तो 2 लोग आज मैं जो भी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दोज 2 पीपल, माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड. दे नेवर टोल्ड मी दैट आई कैन नॉट अचीव वॉट आई वॉन्ट, I cannot achieve what I dream of. They were always like, तुम कर लोगी. If you want to do something, just keep on doing it. तो मैंने अपना content जब अपनी आवाज़ के साथ बनाना शुरू किया, I started writing scripts and I started making content with my brother. तो जो पहले मेरे साथ वीडियोज़ में होते थे वो मेरे भाई हैं. एंड वी यूज्ड टू एंजॉय इट अ लॉट. और हमारी वीडियोस को जितना अच्छा परफॉर्म करती थी बिकॉज यू नो वो सिबलिंग से रिलेटेड होती थी एंड हमें इतना मज़ा आता था वो वीडियोस बनाने में. वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. और मेरी काफ़ी वीडियोस सोलो होती थी. तो जब मैंने अपनी आवाज़ के साथ वीडियोस बनाना शुरू की, आई गॉट माई फर्स्ट एवर कोलैब एक स्किन केयर ब्रांड के साथ. दैट वाज माई फर्स्ट एवर कोलैब जो मैंने अनपेड किया. एंड द लास्ट वन एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. उसके बाद से मैंने जितने कोलैब्स किए, दे ऑल वर पेड कोलैब्स. मैंने PR बेस्ड कोलैब किया ही नहीं एक के बाद कभी भी. हाँ, मैं चार्ज बहुत कम करती थी, बट अगेन आई वुड से कि एटलीस्ट आई वॉज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट.
तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मैंने क्लोथिंग की वीडियोस की, मैंने स्किन केयर के लिए की, मैंने फिर अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। एंड फिर 2024 में, मतलब ये 2024 में भी चलता रहा और चीज़ें बहुत अच्छी होना शुरू हुई। आई वुड से कि 2024 में ही एक्चुअली चीज़ें पीक पे जाना शुरू हुई। 2023 में थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ था, लाइक एंड ऑफ 2023, और 2024 में पीक पे जाना शुरू हुई चीज़ें। हमारा कंटेंट बहुत अच्छा चलने लग गया और बहुत अच्छी रीच आ रही थी। आई हिट ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 20K 30K फॉलोअर्स, समवेयर इन बिटवीन, और आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मेरी शादी हुई 2024 में, and that changed my life. My husband is such a good man. He supported me a lot. तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद नबील started making videos with me. और क्योंकि मैं एनिमेशन से ग्रेजुएट हुई हूँ, नबील फिल्म एंड टीवी से ग्रेजुएट हुआ हुआ है, तो he understood what I was actually telling him. He was never an acting person. उसे behind the camera काम करने में मज़ा आता था, but he started making videos with me. And I know सब यही बोलते थे स्टार्टिंग में जब वीडियोज़ बना रहे होते थे, यार ऐसा लगता है तुम ज़बरदस्ती नबील से वीडियोज़ बनवाती हो, बट नहीं, उसको मज़ा आता था। He was not that confident in front of camera. तो बनाते 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 नाउ मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करता है बॉय यार, आई एम टेलिंग यू। तो खैर ये सीन है कि हमने वीडियो साथ बनाना शुरू हुई, अच्छी परफॉर्म करने लगी। फिर हमारी कुछ वीडियोस बहुत अच्छी परफॉर्म की, लाइक आंखों की पावर वाली, एंड बकरा ईद पे हमने सबसे पहली वीडियो जो हमारी बहुत वायरल हुई 17.7 मिलियन पे गई थी, वो दैट वाज बकरा ईद वाली वीडियो। एंड इस तरह आंखों की पावर भी 10 मिलियन समथिंग पे गई है, एंड बहुत अच्छी वीडियो चलने लगी। बीच में क्योंकि नबील की जॉब बहुत हेक्टिक थी और लाइफ थोड़ी चेंज हो रही थी, तो हमारी वीडियोस थोड़ा निगलेक्ट हुई। हम ट्रेंड्स फॉलो करने लग गए, जो लोग बना रहे थे बस हम वही बना रहे थे, हमारा ओरिजिनल कंटेंट नहीं बन रहा था सच, तो हमारी रीच गिरी। फिर जब हमने लाइक इन 2025 अगस्त सितंबर में हम जब इंडोनेशिया मूव हुए, हम ये सोच के हुए थे कि वी विल बी फोकस्ड ऑन आवर कंटेंट ओनली, और हम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। वी एंजॉय इट, वी लव इट, एंड वी वांट टू परस्यू दिस। तो जब हम आए इन 7 महीने में हमने बहुत मेहनत की है, हमारी पूरी डायरी फिल हो चुकी है हमारी स्क्रिप्ट से। द लव वी गॉट फ्रॉम यू गाइज, इट्स इनक्रेडिबल। हमें जब कमेंट्स आते हैं ना, लाइक बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, यू गाइज आर द बेस्ट कपल, वी लव यू एंड वी बी रियली इंस्पायर्ड बाय यू, ये वाली वीडियो बनाएं, ये वाली वीडियो बनाएं, दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी। आई एम टेलिंग यू, इट्स, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस। जब ऐसे कोई मैसेजेस या कमेंट्स आते हैं, आई फील लाइक यार वी आर अचीविंग समथिंग। तो यस, हम लोग साथ में हमने वीडियोस बनाई हैं इन 7 महीने, हमारी अपनी स्क्रिप्ट्स, ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स लिख लिख के। एंड यू नो कज़न कपल वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट। हमने बस ऐसे ही एक, हम बोर हो गए थे मैरिड कपल की वीडियो बना बना के, तो हमने सोचा यार लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट, थोड़ा कपल्स की साइड पे जाते हैं, डिफरेंट कपल्स की वीडियोस बनाते हैं। हमने एक फ्लैट वाली बनाई, वो नहीं चली, उसके साथ हमने एक कज़न वाली बेस्ट फ्रेंड वाली बना के रखी हुई थी, तो हमने बोला चलो ज़ाया तो नहीं करते, एडिट करके अपलोड कर देते हैं। एंड दैट परफॉर्म सो वेल, लाइक वो मिलियंस क्रॉस किया अचानक से। ये क्या हुआ है? और उस टाइम हमारी वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही थी, एंड हम ऑलमोस्ट होप हार रहे थे कि यार अब शायद ये कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ हमारी नहीं हो पा रही है। एंड दोज वीडियोस ब्लू अप, हमें फिर से होप आई कि ओके, एंड देन वी रियलाइज के पीपल वांट टू सी आवर ओरिजिनल कंटेंट, हमारी स्क्रिप्ट्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कजन कपल्स और ये बेस्ट फ्रेंड्स और ऐसी कॉमेडी रोमांटिक टाइप की वीडियोस। वी केप्ट ऑन मेकिंग दैट, वी एंजॉय मेकिंग दोज वीडियोस। हमें बहुत हंसी आ रही होती है, बहुत तफी आ रही होती है वो वीडियोस बनाते हुए। And yes, I think this is it. I just reached 100K followers. 80K से 100K तक मेरे इसी साल के अंदर हुए हैं. I am so happy. I know maybe you think that 100K ही तो हुए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए है। 3 साल से I have been making content constantly, thinking that at some point मैं कहीं पहुंचूंगी. And it's something that I enjoy doing, I love doing, like something that I know I am passionate about. एक ऐसी चीज़ जो मुझे पता है that I love doing and I am good at it. Even if मुझे 10 लोग अभी बोले भी ना कि no you're not good at it, I won't believe them because I am good at it. I enjoy doing it. It means I'm good at it. It comes naturally to me. जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही होती हूँ, मेरे दिमाग में खुद ही आ रहे होते हैं सिनेरियोज कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, भी राइट स्क्रिप्ट एडिटिंग करते हुए। I think this is something जिसके थ्रू मैं अपनी क्रिएटिविटी, आई एम एबल टू पुट माई क्रिएटिविटी आउट देयर इन द वर्ल्ड, दैट ये एक पार्ट है मेरा। एंड आई थिंक यही अब सबसे बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ का, दैट आई लव एक्टिंग, आई लव मेकिंग कॉन्टेंट, आई एन्जॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है, आज तक जिस चीज़ की कोशिश की है ना, बेशक चीज़ों में टाइम लगाओ, बट आई हैव अचीव्ड इट। बट आई विल ऑलवेज से दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग अलोन, यू नीड फ्यू गुड पीपल इन योर लाइफ, जो जब आप फेल हो रहे हो ना तब दे गिव अ पैट ऑन योर बैक, यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर डूइंग गुड, हो जाएगा। एंड आई ऑलवेज हैड माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड,
I still have them. Alhamdulillah, Alhamdulillah. They are the pillars of my life. I cannot do anything without these two people. I'm grateful for them, and I'm grateful to Allah Ta'ala for giving me this life, such good people, the opportunities that I never thought will come my way. मैं सिर्फ सोचती थी कि यार कभी मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मैं वीडियोस बनाऊँ या मैं एक्टिंग करूँ. Now here I am with 100k followers. So मेरे TikTok पे भी 100k followers होने वाले हैं. Like I'm very close to it. 97 something है. And I'm so excited. I'm so happy. I cannot wait to make good content and और मज़े मज़े के content बनाएं, हम और ideas लाएं और हम videos बनाएं अपनी. But thank you so much for all the love, for all the support. This wouldn't have been possible without you guys. Speech. Anyway, I think this is it. अगर ज़िंदगी में आपको कभी कोई डिमोटिवेट कर रहा है ना, जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट लेट दोज पीपल ब्रिंग यू डाउन. बिकॉज यू नो ऐसे लोग बहुत आएंगे ज़िंदगी में जो आपको बोलेंगे कि यार क्या कर रहे हो यार, नहीं करो, इट्स नॉट गुड, एंड ये तो अच्छा काम नहीं होता, एंड वाई यू डूइंग इट, यू आर नॉट गुड एट इट. मेरी ना कुछ दोस्तें हैं जो मेरे वीडियोस पे कभी ट्रोल हो ना किस वीडियो पे, तो वो मुझे बोलती थी, पूछती थी यार हाउ डू यू डील विद इट, लाइक हेट कॉमेंट्स के साथ कैसे डील करती हो तुम. एंड आई टोल्ड देम दैट देखो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो ना, whatever you give attention to grows more. तो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे वो आपके दिमाग में ज़्यादा घर करेगी. I don't focus on negative comments. I try to look at the positive ones, और मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ most of the time. और मैं negative comments कोशिश करती हूँ मैं पढ़ूँ ही ना. अगर पढ़ भी लेती हूँ तो I just ignore them, because दुनिया में हर कोई आपसे खुश नहीं होने वाला और हम हर किसी को खुश करने के लिए आए भी नहीं हैं. I think we all have the right to live our life according to ourselves. एक ही बार मिली है सबको ज़िंदगी. जब एक ही बार ज़िंदगी मिली हुई है तो आई वुड से कि अपनी मर्जी से गुजार लो. स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, बिकॉज ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, हर किसी को खुश तो कभी भी नहीं कर सकते हो. So this is what I have learned. I am really proud of the Abira I am today, because in 2019, 2021, I was such an underconfident girl. मतलब मैं कुछ चीज़ों में बहुत confident थी, but मुझ पर लोगों की चीज़ों का इम्पैक्ट हो जाता था, लोगों के कमेंट्स का इम्पैक्ट हो जाता था. ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल क्योर कर लिया और अब बिल्कुल नहीं होता, अभी भी एट टाइम्स हो जाता है. आई हैव अ सॉफ्ट हार्ट, आई एम अ सॉफ्टी, बट एनीवे अब मैं चीज़ों को कोप कर लेती हूँ. बिकॉज अगेन आई थिंक आई हैव द राइट पीपल इन माई लाइफ हु नेवर लेट्स मी डाउन, हु नेवर लेट्स मी फेल, एंड दे कीप ऑन टेलिंग मी दैट नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग यू आर इनक्रेडिबल. एंड आई थिंक वो बहुत मैटर करता है. माई ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई हस्बैंड, they are the best people I have and I love them, I adore them. तो अगर आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं, hold tight to them and just be happy. हर किसी को खुश हम कभी भी नहीं कर सकते. So yeah, this is it. I think आपको जो करने का दिल करता है आपको करना चाहिए. If you think you are good at something, don't let the world to decide you are good at it or not. Just do whatever you like doing. दिस इज़ इट. ये मेरी स्पीच यहाँ ख़त्म होती है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है. आगे भी करते रहिए और मैं आगे अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी इंशाल्लाह. स्पीच ख़त्म हो गई है. बाय बाय. थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर वॉचिंग.